अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गर्मियों का मौसम हो और भिंडी की बात ना की जाए। दोस्तों, भिंडी नहायत ही लजीज और हर ख़ास आम की मरगूब तरीन सब्ज़ी है। लेकिन बाज़ार से जो हम भिंडी ख़रीदते हैं वो एक तो केमिकल खादों और केमिकल फर्टिलाइज़र की मदद से तैयार की हुई भिंडी होती है। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो क्यों ना इसी भिंडी को अपने घर पर किचन गार्डन में नहायत ही आसानी से और मुकम्मल ऑर्गेनिक तरीके से बग़ैर कोई केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए और खाद इस्तेमाल किए उगाया जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भिंडी नहायत ही आसानी से और जल्दी उगने वाली सब्ज़ी है। आप इसको अपने किचन गार्डन में, गमलों में, टोकरियों में या फिर ग्रो बैग्स में आसानी के साथ उगा सकते हैं। दोस्तों, भिंडी उगाने के लिए हम सबसे पहले एक टोकरी लेंगे, प्लास्टिक की टोकरी। प्लास्टिक की टोकरी जिसमें फ़रूट्स और सब्ज़ियां आती हैं, ये आपको आसानी से फ़रूट मार्केट में या फिर सब्ज़ियों मंडी में आसानी से मिल जाएगी, या आप कबाड़िए के पास से भी ले सकते हैं। ये 15 से 10 रुपए की एक टोकरी मिल जाती है। दोस्तों, टोकरी लेने के बाद आपने इस टोकरी को तैयार करना है, क्योंकि टोकरी की साइडों से सुराख होते हैं और नीचे भी सुराख होते हैं, तो इनसे मिट्टी और पानी निकल सकता है। तो इसके लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है आप पॉली बैग इस्तेमाल करें, और दूसरा ये है कि अगर आपके पास टेप अवेलेबल हो तो आप टेप की मदद से भी इसको तैयार कर सकते हैं। टेप की मदद से तैयार करने के लिए आपने इसकी साइडों पे टेप लपेट देनी है। दोस्तों, टोकरी हमने तैयार कर ली है। टोकरी तैयार करने के बाद अब नंबर आता है इसके अंदर मिट्टी भरने का। तो हमने मिट्टी कौन सी भरनी है? मिट्टी भरने के लिए हम लेंगे 50% गार्डन सॉइल या बल मिट्टी, 30% डीकम्पोज गोबर की खाद, 20% रेत। दोस्तों, मैंने मिट्टी पहले तैयार करके रखी हुई है, तो मिट्टी भर लेते हैं। मिट्टी को हमने टोकरी में भर लिया है। अब नंबर आता है बीज का। बीज आपने हमेशा अच्छी कंपनी का और अच्छी क्वालिटी का लेना है, और एक बात का ख्याल रखें कि आपने हमेशा हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करना है। ये पैदावार भी ज़्यादा देता है और जर्मिनेशन में भी आसानी होती है। बीज लगाने से पहले आप बीज को कम से कम 6 से 7 घंटे पानी में भिगो कर रख दें, क्योंकि इससे जर्मिनेशन आसानी से हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट बीज को मिट्टी में लगा देंगे तो बीज सुस्ती से उगेगा, और जो उगेगा ही सुस्त, तो वो पैदावार कितनी देगा ये आप खुद सोच सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये बीज भिगो के रखे हुए थे, अब इनको लगाते हैं। बीज को लगाने से पहले आपने टोकरी के अंदर इस मिट्टी में लाइनें बना लेनी है। किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से आप इसके अंदर लाइनें बना सकते हैं। लाइनें बनाने के बाद आपने इनके अंदर बीज लगाने हैं। एक टोकरी में आप 4 से ज़्यादा बीज बिल्कुल ना लगाएं। अगर आप 24 इंच का ग्रो बैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसमें भी 4 ही बीज लगाएं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए ज़्यादा बीज लगा रहा हूँ। जब पौधे तैयार होंगे तो मैं 4 पौधे छोड़ के बाकी पौधे काट दूंगा। बीज लगाने के बाद आपने बीज को डायरेक्ट पानी नहीं देना, बल्कि शावर की मदद से आपने बीज को पानी देना है, और दोबारा पानी तब देना है जब मिट्टी ऊपर से खुश्क हो जाए। दोस्तों, बीज हमने लगा लिए हैं और पानी भी दे दिया है। अब आपने इनको छाँव वाली जगह पे रखना है, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो बीज की जर्मिनेशन में मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इसकी अपडेट दूंगा कि कितने फ़ीसद जर्मिनेशन रिज़ल्ट रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।